हरे भरे पार्क, प्राचीन खंडहर, डरावने से लगने वाले किले, सोल्जर की तरह कतार से खड़े ये पेड़ और इनके बीच में ये खूबसूरत ब्यूटीफुल हरियाली देखने लायक है। यह है दिल्ली का पुराना किला। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या KSB यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो पर। दिल्ली का सबसे पुराना किला, जिसका प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। आज दिल्ली के पुराने किले के इतिहास के बारे में जानने के लिए 487 ईयर्स अगो जाना होगा। 487 साल पहले भारत के दिल्ली शहर के सबसे पुराने किलों में से एक है, जिसका निर्माण दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी सुल्तान शेर शाह सूरी ने करवाया था। यह किला दीन पनाह शहर का आंतरिक गढ़ माना गया था। यह विशाल प्रगति मैदान, प्रदर्शनी मैदान के पास स्थित है और मथुरा रोड दिल्ली द्वारा ध्यानचंद स्टेडियम से अलग है। महाभारत काल पुरातात्विक खुदाई से इस स्थान पर मौर्य पूर्व काल लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं और इस क्षेत्र को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ माना जाता है। 1533 मुगल बादशाह हुमायूं ने दीन पनाह नामक अपनी नई राजधानी का निर्माण किया और किले का आंतरिक गढ़ बनवाया। 1540 में हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी ने किले पर कब्जा कर लिया। इसका नाम बदलकर शेरगढ़ रखा और अपने 5 साल के शासनकाल में इसमें कई और संरचनाएं जोड़ी। कहा जाता है कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु इसी किले की सीढ़ियों में से गिरकर हो गई थी। पुराना किला दीन पनाह शहर का आंतरिक गढ़ था ही, जो दिल्ली का छठा शहर माना गया था। किले में विशाल दीवारें और 3 भव्य द्वार हैं। बड़ा दरवाजा, हुमायूं दरवाजा और तलाकी दरवाजा। किले के भीतर शेर मंडल इमारत और किलाए कुना मस्जिद जैसी संरचनाएं हैं, जिन्हें शेर शाह सूरी और हुमायूं ने बनवाया था। पुराना किला दिल्ली के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई कलाकृतियाँ मिली हैं। इस किले को महाभारत काल से जोड़ा जाता है और यहाँ एक कुंती देवी मंदिर भी है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। किले के भीतर शेर मंडल इमारत और किलाए कुना मस्जिद जैसी संरचनाएं और कुंती देवी मंदिर म्यूजियम हम अगले पार्ट में देखेंगे। यह किला सबसे पुराना दिल्ली का किला माना जाता है। वर्तमान गढ़ हुमायूं और अफगानिस्तान के शेर शाह सूरी शेर शाह के शासनकाल में बना था। यह स्थान परंपरा अनुसार दिल्ली के प्रथम शहर के रूप में प्रसिद्ध है।
इसके बाद जैसे जैसे अन्य राजवंशों के हाथों सत्ता आती गई वैसे वैसे सीरी तुगलकाबाद जहाँ पनाह, फिरोजाबाद तीन पनाह और शाहजहानाबाद जैसे अधिकाधिक शहर भी यहाँ उभरते गए। पुरातात्विक उत्खनन से पता चला है कि यह भूभाग मौर्य काल 300 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर प्रारंभिक मुगल काल तक लगातार मानव बसाहट से परिपूर्ण रहा है। किले की वर्तमान संरचना 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जो हुमायूं और शेर शाह सूरी द्वारा बनाए गए थे। अब कभी कभी मन में यह सवाल आता है, इतना विशाल किला, इतना विशाल साम्राज्य कैसे अपने आप समय के साथ मिटता चला गया, वीरान होता चला गया। ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या कमी थी, आज बड़े बड़े किले धराशायी हो चुके हैं, बस रह गए हैं तो उनके अवशेष। ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है, इतनी भीड़ के बावजूद चिड़िया, कौवे, पशु पक्षी खूब कलकलाते हैं, लेकिन फिर भी ये वीराना जाता नहीं है। ऐसा क्यों? दूर तक ये खंडहर शांत खड़े हैं। इनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कितनी चीखें इन एक एक ईंटों से निकल रही हैं। कभी कभी इन खंडहरों से ऐसी चीखती हुई आवाज़ आती है जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हैं। वीरान खंडहरों के अंदर घुसते ही जब चमगादड़ वहाँ से उड़ते हैं, फड़फड़ाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी की आत्मा तड़प रही है। देख करके थोड़ी डर तो लगता है, लेकिन बहुत कुछ महसूस किया जा सकता है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सभी शब्द कहने के लिए कुछ अपनी खुद की पाबंदी भी होती है। प्राचीन खंडहरों को देखने जब लोग आते हैं और बड़े बड़े दरवाज़ों में और सीढ़ियों में जब बैठते हैं, तो ये बड़े प्यार से ये खंडहर अपनी आगोश में उनको समेट करके और सहलाते हैं, और ऐसा लगता है कि कहते हैं आते रहिएगा, आते रहा करो, हमारा मन लग जाता है। बहुत कुछ इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक एक शब्द हमसे प्रत्यक्ष बात करता है, बोलता है, हमें समझता है। बस उनको गहराई से समझने की ज़रूरत है, गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। कहते हैं कि इतिहास को जाने बगैर, पढ़े बगैर अपने भविष्य और वर्तमान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हमें अपने भविष्य और वर्तमान की नींव रखने में बहुत सहायता मिलती है। अपना जीवन निर्माण करने में बहुत ज़्यादा हमें सहायता मिलती है। कूलर
लगे हुए हैं, कुछ तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहते भी हैं। बहुत दूर से देखती आ रही हूँ मैं, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई यात्री बहुत दूर से चलकर आ रहा है और थक कर चूर होकर धराशायी होकर लेटा हुआ है बेफिक्र। ऐसे प्रतीत हो रहा है जो मैं ये अभी देख रही हूँ इस किले को। इस किले के सभी खिड़की, झरोखे, दरवाजे सभी बिल्कुल शांत सोए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। पार्कों की खूबसूरती भी बहुत बढ़िया है। हरियाली के बीच ये टूटे फूटे खंडहर ऐसे झांक रहे हैं जैसे कि कह रहे हैं आओ हम हाथ बढ़ा रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ करके और हमें रोशनी में ले जाओ। देखने में तो बहुत ही कुछ एहसास होता है, महसूस होता है। बस अपनी अपनी भावनाएं हैं। इस किले के दूसरे भाग में और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हम जानेंगे। दूसरा भाग देखना ना भूलें। विशाल किला स्तंभ खड़ा हुआ है और उसके ऊपर 2 गुम्मद बने हुए हैं, मानो जैसे राजा और मंत्री बैठे हैं। नीचे चौक पे प्रजा बैठी हुई है और अपनी अपनी समस्या अपने राजा को सुना रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें यह जानने को मिलता है कि यदि राजा दयालु हो तो उसकी सत्ता कभी नहीं मिटती है, हमेशा के लिए वह सत्ता में बने रहते हैं। इस पुराने किले के पार्क मन मोह लेते हैं, बहुत ही खूबसूरती है इन पार्कों में बिखरी हुई, और पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर ढंग से इनको सजाया गया है और रख रखाव किया गया है। कहते हैं हर किले की अपनी एक बनावट होती है, विशेषता होती है। इस किले में एक लेक भी है, झील, जिसमें बोटिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ अंदर म्यूजियम भी है जो इतिहास की चीज़ों को सही ढंग से संजो कर
दिखाया गया है। यह सब हम इस किले के अगले पार्ट में देखेंगे और विस्तार से म्यूजियम जानेंगे, देखेंगे और किले के जो पीछे लेक है उसमें बोटिंग भी करेंगे। पुराने किले के दूसरे भाग को देखना ना भूलें और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक वो वीडियो भी होगी। इस शिलालेख में महाभारत से जुड़ी जानकारी लिखी हुई है। जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने में तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस साइड किले की सुंदरता देखने को मिलती है। इस साइड के गार्डन भी एक अलग ही तरह से खूबसूरती बिखेर रहे हैं। इस साइड के किले की जानकारी हमाम के रूप में यहाँ पर शिलालेख में लिखी हुई है। ईंटों से निर्मित यह खंडहर नुमा ढांचा हमाम स्नानागार का अवशेष है। पक्की मिट्टी, टेराकोटा की नालिका तथा ढलान वाली जल नालियाँ एवं 3.2 मीटर वर्गाकार कमरे के चारों ओर अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ऐसे हमामों में गर्म और ठंडे पानी का तथा नाप वाले कमरों का भी प्रावधान होता था, जो मुगल कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। बादशाह द्वारा राजधानी के रूप में किले को त्यागने के बाद वर्षों बाद तक यह ढांचा उपेक्षित रहा और इसके ऊपर निर्माण कर दिया गया। इस तथ्य की पुष्टि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सन 1913 और 14 में इंद्रप्रस्थ गांव के सफाई अभियान एवं स्थल संरक्षण के द्वारा हुई। हिस्ट्री के अनुसार सामने शेर मंडल है। यह दुम जिला अष्टकोणीय मंडप लाल बलुए पत्थर संहिता धारीदार संगमरमर से बना हुआ है, जो शेर शाह सूर्य के नाम पर शेर शाह मंडल कहलाता है। ऐसा विश्वास है कि इसका निर्माण शेर शाह सूर्य ने 1541 ईसा पूर्व में करवाया था। बाहर की ओर इमारत के प्रत्येक कोने में गहरी मेहराबें बनाई गई हैं। दूसरी मंजिल पर चौपट के आकार का कमरा है, जिसमें भी गहरी मेहराबें हैं तथा इसके भीतरी भाग में काचिका सजावट एवं कांचकारी में ज्यामिति के चित्रकारी की गई है। संभवतः शेर शाह ने इसे अपने मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया था, किंतु ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने इसका उपयोग अपने पुस्तकालय के लिए किया और इसी मंडप की सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईसा पूर्व में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसी जानकारी हमें इतिहास पढ़ने से मिलती है। अब हरे भरे गार्डन को निहारते हुए आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।